केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन। प्यारे बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में आपको कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 11 के कंपैरिजन में 12 का कोर्स बहुत ही इजी है और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एटलीस्ट 2 से 2.5 महीना का टाइम, 2.5 मंथ आपके लिए सफिशिएंट है। प्यारे बच्चों, रियल गुरु जो रियल गुरु है उसका एहसास, उसका इम्पोर्टेंस बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जब फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर उसके हाथ में आता है तब पता चलता है। अभी आप लोगों को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 12 का जो मैंने ये छोटा छोटा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कंसेप्ट का कमी नहीं रहेगा। और जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इससे रिलेटेड बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्यारे बच्चों, मैं इस 2019 का जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच्चों से नहीं बन पाए, लेकिन बच्चे भटक जाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उनको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर आप ध्यान से कोई भी एक सब्जेक्ट को अगर आप आधे घंटा ही ध्यान से पढ़िए और उसका कंसेप्ट मिल जाए तो आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, तो आज आपका केमिस्ट्री गुरु गुंजन सर 12 का सॉल्यूशन चैप्टर को लेके आया है। तो इस चैप्टर में पहले हमारा सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पर एक बहुत फेमस लॉ है रॉल्स लॉ। कौन लॉ? रॉल्स लॉ। सेकेंड पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, माने ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बेस बना के सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एबनॉर्मल मोलर मास, नेक्स्ट पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद हमको जानना है वेन ऑफ फैक्टर और तब जानना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सॉल्यूशन में मुझे क्या क्या पढ़ना है ये पता चल गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इस चैप्टर में, क्लास 12 के चैप्टर में बेसिकली हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानना है। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more component which composition is throughout the same। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या हुआ? एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more compounds whose composition is throughout same is termed as solution।
और इसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जैसे पानी है, उसमें चीनी घोल दिए, वाटर में शुगर डिजॉल्व कर दिए, तो शुगर डिजॉल्व करने के बाद आप इस ग्लास का पानी कहीं से भी 1 चम्मच निकाल के अगर टेस्ट कीजिएगा तो उसका मिठास एक ही जैसा लगेगा, चाहे 1 चम्मच ऊपर से निकाल लें, 1 चम्मच बॉटम से निकाल लें, उसके मीठापन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसी का नाम है कंपोजिशन इज थ्रू आउट सेम। यहाँ भी उतना ही शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी उतना ही शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी उतना ही शुगर मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। नाउ इन दिस चैप्टर बेसिकली we consider about binary solution. What do you mean by binary solution? The solution made by 2 component. Solution is made by 2 component. तो यहाँ लिखा हुआ है when a solution is composed of 2 component, it is termed as binary solution. Similarly, what do you mean by ternary solution? The solution containing 3 component. What do you mean by quaternary solution? Solution containing 4 components. तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमको मेन कंसीडर करना है। तो सॉल्यूशन का मेन मतलब हो गया 2 चीज। एक हो गया बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बेसिकली कितना कंपोनेंट हो गया? 2। कौन कौन? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमको 2 कंपोनेंट हो गया, एक हो गया सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में, एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। Solute present in lesser amount and solvent present in larger amount. For example, in 100 ml of water, you dissolve half a spoon of salt. So salt is solute and 100 ml water is solvent. Actually, जब तुम solution बनाते हो, तो solution बनने के बाद वह जिस भी फॉर्म में आता है उसी फॉर्म को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर में अगर हम लोग शुगर डिजॉल्व कर दिए तो शुगर डिजॉल्व होने के बाद ये वाटर के कलर का ही रहता है, इट मीन्स वाटर इज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जिस फॉर्म में रह जाता है दैट फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्वेंट विच इज टेकन इन लार्जर अमाउंट एंड सॉल्यूट इज टेकन इन स्मॉलर अमाउंट। Okay. Next, what is the type of solution? So on the basis of physical state of solute and solvent, physical state basically 3 टाइप का होता है, solid, liquid और gas. Dear student, एक बहुत ही important बात है, solvent जिस physical state में लेंगे वही solution का नाम भी होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन का नाम लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो उसका नाम गैसियस सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसका नाम सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन में हम तीनों स्टेट का सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में तीनों स्टेट में सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन में भी तीनों स्टेट का सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर फॉलोइंग 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, गैसियस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्वेंट इज इन गैस फेज, सॉल्वेंट इज इन गैस फेज। अब इसमें हम सॉल्वेंट तो गैस रखे लेकिन सॉल्यूट बदल दिए और गैस, लिक्विड और सॉलिड। इस तरह यह 3 टाइप का हो गया, गैस डिजॉल्विंग गैस, लिक्विड डिजॉल्विंग गैस, सॉलिड डिजॉल्विंग गैस।
गैस डिजॉल्विंग गैस का एग्जांपल है एयर। लिक्विड डिजॉल्विंग गैस का एग्जांपल है वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। सॉलिड डिजॉल्विंग गैस स्मोक, डस्ट पार्टिकल इन एयर। ये हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन का 3 टाइप। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। यानी सॉल्वेंट रखे लिक्विड और सॉल्यूट तीनों फेज का डाल दिए तो गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, O2 डिजॉल्व इन वाटर और एरिएटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं। नेक्स्ट लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर और गैसोलीन। नेक्स्ट सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, शुगर इन वाटर। लास्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट इज इन सॉलिड फेज। पहला इसका हो गया गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। माने यहाँ पे सॉल्वेंट का फेज सॉलिड रह गया। एक बार गैस को डिजॉल्व किए, लिक्विड को डिजॉल्व किए, सॉलिड को डिजॉल्व किए। गैस डिजॉल्व इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया H2 गैस एडजॉर्ब्ड on the surface of palladium. This is called occluded hydrogen. Very important question. ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड on the surface of palladium is called occluded hydrogen. Liquid dissolved in solid का एग्जांपल है amalgam, H2 coated on the copper surface, Hg coated on copper sulfate. Solid dissolved in solid का एग्जांपल है alloys, फॉर एग्जांपल ब्रास, कॉपर और जिंक को मिला दिए तो ब्रास हो गया। डियर स्टूडेंट, आज का ये छोटा सा क्लास आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दी है। और एक बात लास्ट में जाते जाते, ये बहुत ही सिंपल क्लास, कंसेप्चुअल क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, गुंजन सर का कंसेप्ट पे बच्चा एग्जाम में पूछने वाला हर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इसीलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सारा टॉपिक आपके पास जाएगा। और मेरा अगर पता करना है तो वो बोर्ड के फाइनल एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद, इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं जेई लेवल का भी रीजन सेशन कराऊंगा, नीट लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और बोर्ड का तो खैर जो देंगे उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आया है ना आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।